ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। भगवान शिव का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार आपको ऐसे ही मिलता रहे। जब हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, तो हम छोटी छोटी जाने अनजाने गलतियां कर जाते हैं और जिस कारण हमें पूजा का शुभ फल नहीं मिलता। दिया जलाते समय कभी हम गोल बत्ती लगाते हैं, कभी हम लंबी बत्ती लगाते हैं, कभी हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, तो कभी घी का दिया। लेकिन कब हमें गोल बत्ती जलानी चाहिए और कब हमें लंबी बत्ती लगानी चाहिए, कब हमें सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए और कब हमें घी का दिया लगाना चाहिए, आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। और ये सब करने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। पूजा के दौरान दिया जलाना हिंदू धर्म शास्त्र में पूजा पाठ में बहुत महत्व रखता है। पूजा के समय दिया जलाने से कहते हैं देवी देवता प्रसन्न होते हैं। माना जाता है भगवान के सामने रोशनी करना खुद के जीवन में रोशनी करना होता है, यानी कि खुद के जीवन से अंधकार को दूर करना है। जिस तरीके से हम पूजा पाठ में भगवान को फूल फल चढ़ाते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, जो होता है पूजा का हिस्सा होता है। लेकिन अगर हम दिया सही वक्त और सही तरीके से जलाएंगे तभी हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो घी का दिया जलाना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अलग अलग दिन और अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग भगवान को अलग अलग दिया लगाया जाता है। किसी को तेल का लंबी बाती का दिया लगाया जाता है तो किसी को गोल बत्ती का दिया लगाया जाता है। जैसे कि शनिवार को घी के बजाय सरसों के तेल से दिया जलाया जाता है। जब हम लंबी बाती का दिया लगाते हैं तो दो बातियों को आपस में गूंथ कर दिया लगाते हैं। एक बाती वाला दिया गोल बत्ती वाला दिया होता है। गोल बत्ती जब हम लगाते हैं तो उसमें एक बत्ती होती है, उसको दिए के बीच में लगाया जाता है। और लंबी बाती लगा रहे हैं तो उसको गूंथ करके एक जगह, दो बत्तियों को गूंथ करके एक जगह लगाना चाहिए। दो बाती वाला दीपक पूजा को संपूर्ण करता है। दीपक जलाने से पहले ध्यान रखें कि दीपक कहीं से खंडित ना हो। खंडित दिया लगाने से अच्छा है कि आप दिया ना लगाएं। ऐसे दिए से पूजा का फल नहीं मिलता। जब भी दिया जलाएं तो उसमें अच्छी तरह से घी का तेल का ध्यान रखें। पूजा करते समय दिया बुझना नहीं चाहिए। दिया अगर बीच में बुझ जाता है तो वो शुभ नहीं होता। देवताओं के लिए हमेशा गोल बत्ती वाला दिया लगाया जाता है। जैसे कि हम शनिवार को या बृहस्पति देव को दिया जला रहे हैं, भगवान शिव को दिया जला रहे हैं, हनुमान को दिया जला रहे हैं, गणेश भगवान को दिया लगा रहे हैं, तो इन सब देवताओं के लिए हम गोल बत्ती वाला दिया लगाते हैं। और अगर हमें लक्ष्मी को, दुर्गा को, सरस्वती को, इनको दिया लगाना होता है तो हम लंबी बाती वाला दिया लगाते हैं। बुझे दिए की बाती को कभी भी इधर उधर ना फेंकें, उसको उठाकर किसी गमले में रख दे या किसी भी मिट्टी में पेड़ के नीचे इसको दबा दीजिए। ध्यान रखें दीपक की लो हमेशा पूर्व उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर पूजा की लो को भूलकर भी ना करें। कहा है कि हम दिया घी का भी जलाते हैं, सरसों के तेल का और तिल के तेल का। तो तिल के तेल का या घी का दिया आप कभी भी जला सकते हैं। अगर आपके घर में घी नहीं है तो आप डेली पूजा में तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। सरसों के तेल का दिया मोस्टली शनिवार के दिन भगवान शनिदेव पर लगाया जाता है। पहले घरों में सरसों के तेल का दिया जलाया जाता था, जिससे वातावरण शुद्ध रहता था। जो सरसों के तेल से काला धुआं निकलता था उससे जितने भी घर में बैक्टीरिया जीवाणु होते थे वो सब मर जाते थे। दो बत्ती का दिया माता दुर्गा को, माता सरस्वती की पूजा में शिक्षा के लिए दो बत्ती वाला दीपक लगाना चाहिए। दीपक को सही जगह रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। घी का दीपक हमेशा अपने दाईं ओर रखना चाहिए और बाईं ओर जो होता है वो तेल का दिया, तिल के तेल का जला रहे हैं या शनि का दिया जला रहे हैं तो उसको हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। इसके अलावा जो मंदिर में सामान है जैसे कि जल पात्र है, घंटा है, धूपदानी है, ऐसी चीज़ों को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं या घर में भी पूजा कर रहे हैं तो हम दिया नहीं लगाते, माचिस से दूसरा दिया नहीं जलाते, उसी दिए से दूसरी बाती जला देते हैं। मंदिर में किसी वजह से माचिस नहीं जल रही है तो दूसरे के जलते दिए से ही अपनी बाती जला देते हैं। ये करना बिल्कुल गलत होता है। इसी कारण हमें पूजा का फल नहीं मिलता। मंदिर में हमेशा अपनी माचिस लेकर जाइए और अपनी माचिस से ही अपना दिया लगाना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे की बाती से अपना दिया नहीं जलाना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल भी किसी दूसरे को ही मिलता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि पूजा का दिया जलाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस दिशा में आपको दिया लगाना है, कौन से तेल का दिया किस दिन आपको जलाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो समय समय से आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।